अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। आज हम पढ़ेंगे हरूफ तहजी की सही खुशखती के हरूफ तहजी को सही तरीके से किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहला हुर्फ हमारे पास होता है अलिफ मदा। तो हम आज बनाएंगे सबसे पहले अलिफ मदा। अलिफ मदा बनाने का तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें। बच्चे यहाँ से नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं, ये गलत है। हमेशा अलिफ और अलिफ मदा ऊपर से बनाना शुरू किया जाता है। यहाँ से हम इसको इस तरह से बनाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे टच करेंगे। स्टार्ट ये इस तरह होगा। बच्चे जो यहाँ से बनाते हैं ये भी गलत है। थोड़ी सी ऊपर से लाइन से जगह छोड़ के फिर हम बनाते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और लाइन पे टच करके अलिफ बनाएंगे। अब हमने बनानी है इसके ऊपर मदा। मदा कुछ बच्चे यहाँ से शुरू करते हैं और यूँ बनाते हैं, ये भी रॉन्ग पैटर्न है। अलिफ मदा का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है मदा का, वो यहाँ से होता है। लाइन पे टच करते हुए स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इस तरह से मदा बनाई जाती है। अब है अगला हुर्फ अलिफ। अलिफ भी बिल्कुल अलिफ मदा जैसा बनता है। अलिफ और अलिफ मदा बिल्कुल सीधे होते हैं। जैसे आप स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल इस तरह से, लेकिन आपने स्केल से लाइन ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि आप जब राइटिंग लिखते हो उस वक्त आप स्केल यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल स्ट्रेट अलिफ बनाने की, जो कि ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ के स्टार्ट होगा और इस लाइन पर टच होकर एंड होगा। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से एंड करना है। अगला हुर्फ है बे। अब बच्चे जो नॉर्मली बे बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, ये गलत है। बे के जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड नहीं होते, बल्कि कर्व्ड होते हैं, घूमे हुए होते हैं इस तरह से। बे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ से, बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये भी गलत है। हमेशा बे इस तरफ से शुरू होता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना, गौर से देखें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सीधे लाइन पे स्ट्रेट और यहाँ से भी कर्व। दोनों साइडें बिल्कुल यहाँ से कर्व्ड होंगी। लाइन जो बिल्कुल टच होगी लाइन पे वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। साइड्स कर्व, ये लाइन स्ट्रेट, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, और बीच में आएगा इसके एक नुक्ता। ये हमारा है बे। जिस तरह से हमने बे बनाया है बिल्कुल उसी तरह हमारा पे भी बनेगा। दोनों साइड से कर्व, लाइन पे बिल्कुल स्ट्रेट और नीचे 3 नुक्ते इस तरह से। दोनों साइड्स कर्व्ड। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना और यहाँ पे हमारा एंडिंग पॉइंट होगा और ये इसके 3 डॉट्स आएंगे। ये बन गया हमारा पे। अब आते हैं नेक्स्ट हुर्फ पे। अगला हुर्फ है हमारे पास ते। ते भी बिल्कुल बे की तरह ही बनेगा। दोनों तरफ से कर्व, लाइन पे बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से भी कर्व, यहाँ से भी कर्व, ये जगह बिल्कुल स्ट्रेट होगी और ऊपर लगाएंगे हम इसके 2 नुक्ते। ये हमारा बन गया ते। अगला हुर्फ है हमारे पास टे। टे भी बे की तरह ही बनेगा। दोनों तरफ से कर्व, लाइन पे स्ट्रेट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। ये तो हमने बना लिया इसका जो होता है बे की तरह बना लिया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे टे। जो बच्चे बनाते हैं वो इस तरह से होती है टे, ये गलत है। आपने किस तरह बनाना है, छोटा सा बनाना है रे, छोटा सा रे। अब रे जहाँ पर एंड हो रहा है, इसका कॉर्नर देखें आप, यहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे आ रहा है यहीं पे हम पेंसिल को रख के इसको इस तरह से करेंगे। ये जगह इसकी गोल होनी चाहिए, ये जगह पॉइंटेड होनी चाहिए। ये हमारा बन गया टे। मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। देखिए आपने इस तरह से रे बनाना है छोटा सा। अब जहाँ पे ये रे पॉइंट हो रहा है, कर्व होना स्टार्ट हुआ, इसके इस पॉइंट पे हम पेंसिल को रख के इस तरह से बनाएंगे तो ये बन जाएगा तोएं। टे के ऊपर छोटी तोएं होती है वो हम इस तरह से बनाएंगे। अब टे के बाद आता है से। हम स्टार्ट करते हैं। से भी बिल्कुल बाकी वर्ड्स की तरह ही बनेगा इस तरह से। दोनों साइड कर्व्ड, ये जगह बिल्कुल स्ट्रेट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, और हम लगाएंगे इसके 3 नुक्ते इस तरह से ऊपर। ये बन गया हमारा से। अब स्टार्ट करते हैं जीम। जीम के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है ये, दूसरा हिस्सा है ये और तीसरा हिस्सा है ये। इन तीनों हिस्सों को जोड़ के जीम बनाया जाता है। ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से, ये इसके साथ जुड़ेगी और इस लाइन तक आएगी। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ से हम इसको मोड़ना स्टार्ट करेंगे। आपका जो नीचे वाली गोलाई है ये बहुत प्रॉपर आए। अगर आपकी ये गोलाई सही नहीं बनेगी आपका जिम सही नहीं बनेगा। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसको बनाना और यहाँ से लाकर इस तरह से हमारा बन गया जिम। अब आप देखें यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर हमने पेंसिल रखनी है और इस तरह से हमने जिम बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे लाके बिल्कुल इस चीज़ को गोल करना है और यहाँ पे इस लाइन से ऊपर नहीं जाना, इस लाइन पे आके स्टॉप हो जाना है। अब बच्चे जो नॉर्मली जिम बनाते हैं उनका जिम इस तरह से होता है। अब आप इस जिम को देखें तो यहाँ पर इस जिम के अंदर इसके पार्ट में और इस हिस्से में बीच में कोई गैप नहीं है। अब इसको देखें तो उसके बीच में गैप आ रहा है, तो ये गलत है। जिम बनाया जाता है बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से कि इसके
और इसके पेट के बीच में जो ऊपर वाली लाइन है और इसके पेट के बीच में गैप ना रहे। अब इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करें तो उनके बीच में कोई गैप नहीं है, टच कर रही है। इसी तरह से ये जिम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो बच्चे जिम बनाते हैं वो यूँ बनाते हैं, अगर हम इस लाइन को नीचे लेकर जाएं तो बीच में गैप आ रहा है, तो ये जिम रॉन्ग है। जिम की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आधी हरूफ तहजी वैसे ही बहुत प्रॉपर हो जाएगी। जिम के बाद आता है चे। चे भी बिल्कुल जिम की तरह से ही बनेगा, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ लाइन तक बिल्कुल स्ट्रेट और यहाँ से बिल्कुल कर्व्ड। चे के नुक्ते होते हैं 3, तो इसके पेट में लगा देंगे हम 3 नुक्ते। आप देखिए नीचे जितनी प्रॉपर गोलाई आएगी उतना आपका जिम खूबसूरत लगेगा। जिम चे हे खे, तो इसका बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। चे के बाद आता है हे। हे को बनाएंगे बिल्कुल, हे भी जिम और चे की तरह ही बनेगा। यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ पे ये लाइन और यहाँ से बिल्कुल गोलाई, ये बन गया हमारा हे। खे भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह बनेगा, जिम और चे की तरह से, यहाँ से लाकर इस तरह और इसके ऊपर एक नुक्ता। जिम चे हे खे की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मेन चीज़ इसके नीचे वाली ये गोलाई है, आप इससे पहले इस नून गुन्ना या नून की कहेंगी, इसकी प्रैक्टिस करें। जितना प्रॉपर आपका ये नीचे वाला पार्ट गोल होगा उतनी आपकी हरूफ तहजी बहुत प्रॉपर, राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। खे के बाद आता है दाल। अब हम बनाएंगे दाल। बच्चे जो दाल बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, ये दाल रॉन्ग है। दाल के 3 स्टेप्स होते हैं दाल के भी। यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब यहाँ से हम दाल को स्टार्ट करेंगे और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। कुछ बच्चे यूँ भी बनाते हैं, ये भी रॉन्ग है। जहाँ से जो वर्ड स्टार्ट होता है हमें उसको हरूफ को वहीं से शुरू करना पड़ेगा। दाल को इस तरह बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह, यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से यूँ। ये चीज़ थोड़ी सी गिरी हुई होगी लाइन से नीचे और ये हमारा बन गया दाल। यहाँ से घुमा हुआ, यहाँ से कर्व्ड है, यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से थोड़ा सा रे की तरह लुक आएगा। ये हमारा है दाल। दाल बिल्कुल दाल की तरह ही बनेगा इस तरह से। इसके ऊपर वही छोटी तोएं रे की तरह बना के यहाँ से हम कट करेंगे तो हमारा बन गया दाल। जाल बिल्कुल इसी तरह से दाल की तरह से थोड़ा सा लाइन से नीचे गिरा हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट और इस पे आ गया नुक्ता, तो हमारा बन गया दाल दाल जाल। अब आता है रे। रे हम बनाते हैं लाइन हाफ लाइन जो जगह छोड़ के ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लाएंगे, लाइन पे टच करके यहाँ से हम इसको नीचे गिराएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ये हमारा बन गया रे। जो आप लोग रे बनाते हो वो इस तरह से होता है, लाइन के ऊपर होता है, ये लेंथ बड़ी होती है, ये छोटी होती है, ये गलत है। बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट आएगा, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से नीचे, और आप ये देखिए ये वाला पार्ट बिल्कुल नीचे होगा, ये वाला पार्ट लाइन के ऊपर होगा। अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे या पूरा लाइन के ऊपर या पूरा लाइन के नीचे तो ये गलत है। इस तरह से बनता है हमारा रे। रे के बाद होता है रे, और ये भी बिल्कुल इसी तरह बनता है, हाफ लाइन से लाके लाइन पे टच करेंगे स्ट्रेट और यहाँ से हम इसको नीचे इस तरह से गिरा देंगे। इसके ऊपर छोटी सी तोएं बनेगी, छोटा सा रे बनाएंगे और यहाँ से इसको कर्व्ड कर देंगे। ये चीज़ पॉइंटेड होगी, ये थोड़ा सा घूमी भी होगी, ये आपका बन गया रे। जे भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से गिरा हुआ, ऊपर एक नुक्ता। जे भी इसी तरह, इसको ये भी पढ़ते हैं और जे भी पढ़ते हैं, जिससे जालाबारी आता है। इस पे 3 नुक्ते, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से कर्व्ड, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। यहाँ तक हो गया है जे। जे के बाद आता है सीन। अब हम स्टार्ट करेंगे सीन बनाना। आपने स्टेयर्स देखी है, सीढ़ियाँ जिस तरह होती हैं, इसको बिल्कुल सीढ़ियों की तरह ही बनाना है हमने। किस तरह से? पहला शोशा हमारा लाइन से उठा हुआ होगा, दूसरा लाइन पे टच करके और तीसरा बिल्कुल लाइन से नीचे। ये है सीन का स्टार्टिंग पॉइंट, ये है इसका एंडिंग पॉइंट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहला शोशा देखिए लाइन से उठा हुआ है, दूसरा लाइन पे टच है, तीसरा बिल्कुल लाइन से नीचे है जो कि बड़ा है। और देखिए जितना अच्छा ये गोल होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉपर बनेगा। जो बच्चे सीन बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, तीनों शोश लाइन पे टच नहीं होते, एक ऊपर, एक उससे नीचे और फिर एक सबसे नीचे। ये है हमारा सीन। सीन की तरह ही बनाएंगे हम शीन। पहला शोशा लाइन से उठा हुआ, दूसरा लाइन पे टच, तीसरा लाइन से नीचे और उसके ऊपर 3 नुक्ते। ये हमारा हो गया शीन। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जितने प्रॉपर आपके शोशे होंगे और नीचे वाला गोल होगा आपका शीन उतना प्रॉपर बनेगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्वाद। शीन के बाद आता है स्वाद। स्वाद हम बनाएंगे इस तरह से, ये है स्वाद का स्टार्टिंग पॉइंट, ये है इसका एंडिंग पॉइंट। बच्चों को सिखाया जाता है इस तरह बना लें, इस तरह कर लें। ये आप सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रॉपर लाइन, जब आपकी जो प्रॉपर कोई लाइन लिख रहे हैं बहुत जल्दी में लिखनी है, तो आप प्रैक्टिस करें कि यहाँ से स्टार्ट करें। ये जगह बिल्कुल बादाम की शेप, बादाम आप लोगों ने खाए, आलमंड, उसकी शेप का बिल्कुल ये वाला पार्ट बनेगा इसका। यहाँ से स्ट्रेट ला के और लाइन से नीचे, ये पार्ट बिल्कुल प्रॉपर गोल, और ये बन गया हमारा स्वाद। स्वाद के बाद बनता है ज़्वाद। ज़्वाद भी बिल्कुल इस तरह बनाया जाता है, लाइन से स्टार्ट करते हैं, ये लाइन बिल्कुल ये वाली लाइन पे टच करके और यहाँ से ज़्वाद, इसके ऊपर एक नुक्ता।
ज़्वाद के बाद आता है तौं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे टे के ऊपर या रे के ऊपर, दाल के ऊपर जो आप तोय बना रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से अब यहाँ पे भी तोय बनेगी। हमने जो रे बनाना सीखा था वो किस तरह था कि आप लाइन पे लाते थे और फिर यहाँ से बेंड करते थे, लेकिन अब जो मैं तोय सिखा रही हूँ उसमें हम रे को ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लाइन के ऊपर बनाएंगे हम एक स्ट्रेट यहाँ लाइन और इस तरह से रे बना दिया। जहाँ से ये रे बैंड हो रहा है, मुड़ रहा है, इस पॉइंट अपनी पेंसिल को रख के हम यहाँ से गोल करेंगे। आप देखिए ये पार्ट बिल्कुल गोल होना चाहिए, ये जगह पॉइंटेड होनी चाहिए, आपका बन गया तोय। उसके बाद आता है ज़्वां। ज़्वां में बिल्कुल त्वां की तरह बनेगा। छोटा सा हम रे बनाएंगे, जहाँ से रे बैंड हो रहा है वहाँ से हम पेंसिल को रख के और इस तरह से बनाएंगे। ये जगह आपकी बहुत पॉइंटेड होनी चाहिए, ये जगह कर्व्ड होनी चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट, और अब आ गया इसके ऊपर एक नुक्ता। ये हमारा बन गया ज़्वां। ज़्वां के बाद हम बनाएंगे आइन। आइन के लिए छोटा सा बनाएंगे इस तरह से घुमा हुआ पेट और एक बड़ा सा पेट। दोबारा से बता देती हूँ मैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरह से आइन, और ये इसका नीचे वाला हिस्सा छोटा ये होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये जगह बिल्कुल आपकी गोल होनी चाहिए। ये आपका बन गया आइन। सिमिलरली बिल्कुल आइन की तरह बनेगा हमारा गैन, इस तरह से, और यहाँ से ऐसे, और इसके ऊपर आएगा एक नुक्ता। गैन के बाद आता है फे। जिस तरह हमने बे बनाया था उसी तरह से हम फे के लिए भी पहले बे बना लेते हैं और फिर यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ देंगे। ये हमारा बन गया फे। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ आपको सिखाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। आप इस तरह से फिंगर इसको रख के स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कर्व्ड, यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से भी कर्व्ड। ये आपका बन गया फे। फे के बाद आता है काफ, नुक्तों वाला काफ। इस तरह हम नून बनाते हैं, इस तरह से आप बनाएंगे नून, और यहाँ से हम इसको करेंगे इस तरह से गोल और दो नुक्ते। अब ये वाला पार्ट देखेंगे थोड़ा सा लंबा है, यहाँ थोड़ा सा छोटा है। ये हमारा बन गया काफ। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको एंड करेंगे। अब आगे डंडे वाला काफ। डंडे वाले काफ के लिए एक साइड इसकी लंबी होगी, दूसरी साइड थोड़ी छोटी होगी। ये वाले पार्ट देखें दोनों सर्कल हैं, सर्कुलर में हैं, कर्व्ड हुए में हैं, आपके भी इस तरह कर्व्ड होने चाहिए, और डंडा इसकी यहाँ से टच होते हुए बनाएंगे हम। बच्चे जो नॉर्मली बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, ये पार्ट पॉइंटेड होते हैं, ये रॉन्ग वे है। यहाँ से दोनों जो इसके कॉर्नर्स हैं वो कर्व्ड होंगे, एक साइड थोड़ी सी लंबी होगी और जो एंडिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा छोटा होगा। ये हमारा आ गया काफ। अब बनाएंगे गाफ। गाफ बिल्कुल काफ की तरह ही बनेगा, यहाँ से थोड़ा सा लंबा और इस तरफ से थोड़ा सा छोटा, और एक डंडा इस पर टच करता हुआ और एक डंडा बिल्कुल इसके बराबर इसके ऊपर। आ गया गाफ। अब हम बनाएंगे लाम। लाम जो बनाएंगे वो थोड़ी सी ऊपर वाली लाइन से जगह छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्ट्रेट ला के और यहाँ से बिल्कुल गोल, ये बिल्कुल लाइन पे टच करके हम ख़त्म कर देंगे। कुछ बच्चे इसको इस तरह से बनाते हैं यूँ, ये गलत वे है। पूरा लाइन से जो गोल होता है लाइन से नीचे होता है और यहाँ पे आकर इसको स्टॉप कर देते हैं। ये हमारा बन गया लाम। अब हम बनाएंगे मीम। जो बच्चे मीम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं या इस तरह से बनाते हैं, यह गलत है। मीम को बनाने के लिए पेंसिल आपने रखनी है यूँ 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 और यहाँ से यूँ। दोबारा एक बार दिखा दी मैं आपको, यहाँ से इस तरह छोटा सा आपने इस तरह से इसे बनाते हैं, ट्राइंगल टाइप आपने बनाया और फिर यहाँ से इसको ऐसे। मीम के बाद आता है नून। नून भी हम इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर गोल। ये भी एक तरफ से ऊंचा होता है, एक तरफ से नीचा होता है। मेरा थोड़ा सा हिल गया है। नून यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लाइन से थोड़ा सा ऊपर से, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से गोल और लाइन पे लाके ख़त्म, और बीच में आएगा नुक्ता। जो बच्चे नॉर्मली बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती, एक साइड ऊंची होती है, एक साइड थोड़ी सी नीचे होती है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। ये हमारा बन गया नून। अब हम बनाएंगे वाव। इस तरह से बनता है हमारा वाव। जो नॉर्मली बच्चे बनाते हैं वो यूँ बनाते हैं, ये वाव रॉन्ग है। आप देखिए मेरा वाव तो ये बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा इस तरह रे की शक्ल में आ रहा है, पर थोड़ा सा कर्व्ड है। यहाँ से हमारा रे यहाँ से पॉइंटेड होता है और यहाँ से फिर मैंने इसको यूँ किया है। तो आप जो वाव बनाएंगे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से पेंसिल को ला के यूँ। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। वाव के बाद आता है हमारे पास हे, हाथी वाला है। बच्चे नॉर्मली हे को इस तरह से बनाते हैं, ये भी रॉन्ग पैटर्न है। इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम यहाँ से इस तरह से बनाते हैं। ये पार्ट थोड़ा सीधा होता है, यहाँ से लाके इसको इस तरह से घुमाया जाता है। उसके बाद है हमज़ा। आइन की तरह से आधा आइन होता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ से गोल आएगा और यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे टच करके ये हमारा आ गया हमज़ा। अब हमारे लास्ट के दो वर्ड्स रह गए हैं, छोटी है और बड़ी है। पहले स्टार्ट करेंगे हम छोटी है। छोटी है बनता है हमारा इस तरह से। जो बच्चे बनाते हैं वो यूँ बनाते हैं, ये इस तरह से गोल नहीं होता, यहाँ से यूँ और फिर यहाँ से यूँ। ओके, लास्ट वर्ड है बड़ी है। इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से
और यूँ। जो नॉर्मली बच्चे बनाते हैं वो यूँ बनाते हैं या यूँ बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से जो चीज़ बनेगी ये वाली, ये स्ट्रेट, कि थोड़ी सी गिरी हुई टेढ़ी है, यहाँ से गोल और यहाँ से थोड़ा सा लंबा। मेरे बार दोबारा बना रही हूँ, यूँ और फिर यहाँ से यूँ, ये स्ट्रेट, यहाँ से थोड़ा सा गिरा हुआ और यहाँ से ये चीज़ लंबी। ये हमारा आ गया बड़ी है। आई होप कि आपको हुरूफ तहजी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इस फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। टुडे वी लर्न समथिंग न्यू, सो वी शुड पे थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन।